हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 का ये टॉपिक है। हर चीज़ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मालूम होना बहुत मायने रखता है। ऐसे ही साउंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती हैं। साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? यहां पर 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। फर्स्ट, पिच और फ्रीक्वेंसी। सेकंड, लाउडनेस और इंटेंसिटी। थर्ड, क्वालिटी और क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड के लिए। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमें मालूम है, ये आप सब जानते ही हैं। अब नंबर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पिच और फ्रीक्वेंसी। क्या है देखिए, पिच और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जैसे कि आपने सुना होगा हाई पिच। आपने जैसे एक वर्ड सुना होगा कि भाई किसी की जो साउंड है वो हाई पिच साउंड है और कुछ की लो पिच साउंड होती है ना। देखिए, पिच है क्या? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, it is a characteristic of sound which differentiate shrill sound from grave sound। ग्राफ से भी समझ सकते हैं, बल्कि पिच को आप जैसे कि 2 ग्राफ बनाते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। ठीक है, एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में कितनी वेव बन रही हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकंड नंबर में तो देखिए फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ वेव कितनी है, और सेकंड वाले में आप देखिए एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में कितनी वेव बन रही हैं। तो यहाँ पर वेव्स का नंबरिंग काफ़ी कम है और सेकंड नंबर में वेव्स का नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसको ए और बी पॉइंट डाल दीजिए आप। तो इसको हम क्या नाम देंगे? लो पिच। क्या बोलेंगे आप इसको? लो पिच। लो पिच मीन्स कम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में अगर कम वेव बन रही हैं, फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसको लो पिच साउंड कहा जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने एक और डायग्राम बनाया कि एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ वेव काफ़ी ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ वेव काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं मीन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंसी, तो हाई पिच साउंड उसको बोला जाता है। तो ये आपकी हाई पिच। क्या बोलेंगे आप इसको? हाई पिच। तो लो पिच, हाई पिच। तो बस आप सिंपल ये याद रखेंगे कि आप पिच या फ्रीक्वेंसी, है ना, तो पिच क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के लिए। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जिसके आधार पर आप किसी चीज़ को और अच्छे से पहचान पाते हैं। ठीक है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। साउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया जाता है। नंबर फर्स्ट, पिच या फ्रीक्वेंसी। पिच क्या है? एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड जिसके बेसिस पर आप श्रिल साउंड को ग्रेव साउंड से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ पर श्रिल
और ग्रेव, इन दो वर्ड का यूज़ किया गया है। श्रिल साउंड मतलब एक काफ़ी फाइन साउंड जो होता है ना, और ग्रेव साउंड मतलब थोड़ा भारी आवाज़। जनरल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, हैवी साउंड। ठीक है, और जैसे कि आप इसमें वैल्यूज़ ले सकते हैं, वॉइस ऑफ लेडी या वुमेन, कितना नंबरिंग होता है अप्रॉक्स 280 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है ना उसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। वॉइस ऑफ मैन, इसमें अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है नियर बाय 145 हर्ट्ज। ठीक, तो वॉइस लेडी की जो होती है वो काफ़ी अलग है वॉइस ऑफ मैन से। ठीक है, तो लेडी की जो वॉइस है उसका अगर हम नंबरिंग देखते हैं 280 हर्ट्ज है ना, एक डिसाइडेड टाइम इंटरवल में कितना 280 हर्ट्ज। और यहाँ पर जो मैन की अगर आप वैल्यूज़ देखेंगे वॉइस को लेकर वो कितनी है 145 हर्ट्ज। ठीक, तो कितने पैटर्न बन रहे हैं एक डिसाइडेड टाइम में। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलेंगे हम इसको, पिच बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव इन अ डिसाइडेड टाइम इंटरवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर ज़्यादा वेव बन रही है एक पर्टिकुलर टाइमिंग में तो आप बोलेंगे हाई पिच साउंड, और अगर कम वेव बन रही है डिसाइडेड टाइमिंग में तो उसको बोलेंगे आप लो पिच साउंड। तो लेडी की जो साउंड है उसको हम क्या बोलेंगे, श्रिल साउंड। कैसा साउंड होता है, श्रिल होता है। ठीक है, और इसमें आप डाल दीजिए ग्रेव साउंड। ग्रेव साउंड भारी आवाज, हल्की आवाज। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साउंड की कंप्लीट हुई, पिच या फ्रीक्वेंसी के नाम से, है ना। और याद रखिएगा लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड, श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड। श्रिल साउंड मतलब एक काफ़ी फाइन जो आवाज़ होती है ना, और ग्रेव साउंड थोड़ा सा भारी आवाज़ जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस या इंटेंसिटी, एक तरह की पावर है ना। तो लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिटरमाइन कराती है एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड के लिए आप इसमें एक क्या दो ग्राफ देखिए आप ध्यान से। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो भी वेव बन रही हैं, मान लीजिए यहाँ पर जैसे दो वेव दिखाई गई हैं, यहाँ पर भी दो वेव हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको उसमें। एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है ना। तो जब एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होता है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मीन एक्सिस जो सेंट्रल लाइन होती है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है उससे कितनी ऊंची वेव बन रही है ना। क्रस्ट वाले केस में आप चेक करें या फिर ट्रफ वाले में, है ना, तो कितना हाइट अटेन कर पा रही है कोई वेव अपनी मीन एक्सिस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर क्या है, लेस एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड काफ़ी कम बन पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा जा रहा है। बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, लेस एम्पलीट्यूड और हाई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है और एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। और जब एम्पलीट्यूड कम होता है ना, नंबर ऑफ वेव सेम है एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, यहाँ पर भी दो वेव बनाई गई हैं और यहाँ पर भी दो वेव हैं, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है ना, तो उनमें जो इंटेंसिटी पावर है यहाँ पे कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट साउंड है ये, सॉफ्ट साउंड है ना। और ये लाउड साउंड। क्लियर। अब लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, तो देखिए किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है लाउडनेस। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर।
अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो लाउडनेस काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि इसके लिए कंप्लीट लाइन भी लिख सकते थे आप कि लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। शॉर्ट में आप ऐसे बता सकते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर दूरी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इस चीज़ पर डिपेंड करता है और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका सरफेस एरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउड साउंड होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। फर्स्ट वाले केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सेकेंड वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा देखी जाएगी। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की डेंसिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सॉलिडिफाइड, थोड़ा सा डेंसर मीडियम होगा तो लाउडनेस थोड़ा बढ़ जाती है। जैसे कि एयर में लाउडनेस कम देखी जाएगी इन कंपैरिजन अगर सेम सिचुएशन आप बना रहे हैं कहाँ पर, वाटर के केस में। ठीक है, तो ये मेन तीन फैक्टर्स होते हैं, तीन वो फैक्टर्स हैं जिस पर लाउडनेस डिपेंड करता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड। तो नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो थोड़ा सा अलग है पिच और लाउडनेस से। कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग साउंड है, ठीक, उनमें पिच वैल्यू सेम है, लाउडनेस सेम है, फिर भी आप दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्वालिटी के आधार पर। तो वेव का जो फॉर्म है, वेव का जो तरीका है, उसके आधार पर जब आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसको क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे कि इसको आप डायग्राम से बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए, ये ट्यूनिंग फॉक है, ठीक है, ये पियानो है। तो ट्यूनिंग फॉक में क्या होता है, एक ऐसा कुछ पैटर्न होता है, ठीक है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म वे में। और पियानो में क्या है, डिफरेंस देख पा रहे हैं, यही क्वालिटी है। तो क्वालिटी साउंड की एक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें दो अलग अलग साउंड को आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेम पिच सेम लाउडनेस होने के बावजूद भी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। ठीक है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको हम टोन बोलते हैं। अ साउंड which is a combination of different frequency. A sound which is a combination of different frequency is called नोट। क्या बोलते हैं उसको, नोट कहा जाता है। तो टोन क्या है और नोट क्या है, जैसे बोलते भी ना रफ लैंग्वेज में, किस टोन में बात कर रहा है ना। कोई आपसे थोड़ा सा उस व्यक्ति की टोन नॉर्मल है, लेकिन क्या है ना कि कभी वो गुस्से में आ गया और थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर रहा है ना, तो लाउड अलग चीज़ है। समझ पा रहे हैं आप, लाउडनेस अलग है, क्वालिटी अलग है और पिच अलग चीज़ होती है। और टोन एक अलग वर्ड जिसका मीनिंग क्या है कि साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, उसको हम टोन कहते हैं। बाकी नोट, जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड को मिक्स किया जाता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को मिक्स किया जाता है, तो ऐसा जो साउंड होता है उसको हम नोट कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर किया कि साउंड की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।